तो अब हम आ गए हैं एक नए टॉपिक के साथ। अब तक हमने डायमेंशन निकालना सीख लिया है, डायमेंशंस के एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं और उसमें ही हम उसके कुछ क्वेश्चंस और करेंगे और फिर बाकी भी इसके एप्लीकेशन उसको भी डिस्कस करेंगे। तो जहां तक हम लोग लास्ट वीडियो में कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी किया था, उसी कंटिन्यूटी में आगे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हमें जो हमें इसका चेक करना था कि कोई क्वेश्चन सही है या गलत है। ठीक है ना, हम लोग एलएचएस और आरएचएस को डायमेंशन को इक्वेट करते थे और दोनों सही रहते थे तो हमने कहते थे कि हमारा इक्वेशन सही है। उसी में कुछ क्वेश्चंस को भी और डिस्कस करेंगे और ये चेक करेंगे कि कोई दिया गया इक्वेशन हमारा सही है या गलत है। तो जैसे हमारे पास एक रिलेशन आने जा रहा है, इस रिलेशन में क्या है कि एक फॉर्मूला हमारा है फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू 1/2L अंडर रूट T अपॉन M। ठीक है ना, ये चेक करके बताना है कि इक्वेशन सही है या गलत है। तो पहले तो ये देखो इसमें क्या क्या टर्म्स यूज किए गए हैं। ठीक है, न्यू आपकी क्या है, न्यू हमारी फ्रीक्वेंसी है, न्यू फ्रीक्वेंसी है। टी क्या है, टी इज द टेंशन इन द स्प्रिंग, टी हमारा टेंशन है। एल क्या है, एल इज द लेंथ। ठीक है, और एम क्या है, एम इज द मास पर यूनिट लेंथ। या क्वेश्चन दिया रहेगा दिस इज द मास पर यूनिट लेंथ। तो पहला तो ये काम करेंगे कि जब चेक करना है तो पहले इनके डायमेंशन को हम नोट कर लें, इनकी डायमेंशंस क्या हैं। तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या होगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा टाइम पीरियड का, दैट इज t-1। टेंशन का मतलब ये फोर्स हो जाएगा और डायमेंशन m l t के पावर -2। लेंथ का कितना हो जाएगा, लेंथ का आपका l हो जाएगा। और यहां देखना है मास पर लेंथ का क्या होगा, ये हो गया टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ, दैट इज ml-1। तो ये आपका ये याद रखना है कि मास पर लेंथ का डायमेंशन ml-1। ठीक है, तो अब इसमें वापस फिर से एलएचएस की बात करते हैं। एलएचएस में क्या है, एलएचएस में हमारे पास न्यू है और न्यू का डायमेंशन क्या है, t के पावर -1 हो गया। अब हम बात करेंगे आरएचएस में आएगा। आरएचएस में क्या दिया है, 1/2L अंडर रूट T अपॉन M। सो फिर से देखो 1/2 क्या है, दिस इज द डायमेंशनलेस कांस्टेंट। तो आप क्या करोगे, इसको छोड़ दोगे, L का डायमेंशन कैपिटल L हो जाएगा यहां पे। बाकी यहां देखिए क्या होगा, T का डायमेंशन। ठीक है, अभी देख लेते हैं N L T के पावर -2 और यहां पे क्या हो गया, मास पर लेंथ दैट इज ml-1। ठीक है ना, तो आप देखो क्या हो जाएगा, ये मास का मास कैंसिल कर दो, ये L ऊपर जाएगा तो L की पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और T के पावर -2। तो आप क्या करोगे, 1/L यहां छोड़ दो और जब इसको स्क्वायर ब्रैकेट में इसको सॉल्व करोगे ना, देखो L स्क्वायर T के पावर -2 और ये स्क्वायर ब्रैकेट के साथ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, L T-1 ऐसे बाहर निकलेगा। ठीक, अब आप क्या करोगे, L से L को कैंसिल कर दो, आपके पास क्या आएगा, हमारे पास बचेगा T-1। इस तरह से क्या दिख रहा है, इस तरह से मुझे दिख रहा है कि एलएचएस का डायमेंशन, ठीक है, ये क्या हो गया, आरएचएस के बराबर हो गया। इसलिए हमारा दिया गया इक्वेशन कैसा है, ये हमारा इक्वेशन करेक्ट, ये इक्वेशन हमारा कैसा है, करेक्ट। तो इस तरह से आगे क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कैसे हम जो पहले तो हम डायमेंशन निकालना सीख लिए हैं। डायमेंशन निकालने के सीखने के बाद हमने एक सिंपल सा लॉ यूज किया था, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, और उसी लॉ के हिसाब से हम लोग इसको चेक करते जा रहे हैं कोई दिया गया इक्वेशन सही है या गलत है। यानी हम इसके एप्लीकेशन पार्ट में ये भी हमने क्वेश्चन को देख लिया। अब ऐसे हमारे पास और भी क्वेश्चन आएंगे, कुछ क्वेश्चन को अभी हम देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको चेक कर लेते हैं। जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, हमारे पास एक रिलेशन दिया गया है, ठीक है ना। इस रिलेशन में दिया गया है क्या कि लगने वाला जो फोर्स है, ठीक है, A अंडर रूट x प्लस या प्लस b t स्क्वायर प्लस b t स्क्वायर। तो देखो इस इक्वेशन में ये क्या है, किसी बॉडी पे जो फोर्स लगता है उस पे लगने वाला फोर्स क्या है, इस रिलेशन को फॉलो करता होगा। ठीक है, और जहां क्या है, आपको फोर्स बताया कि F फोर्स है, A और B क्या है, कांस्टेंट है और T क्या है, टाइम है।
तो आपसे ये कह रहा है कि आप ए और बी के अलग अलग डायमेंशन बताइए। देखो अब इस क्वेश्चन में आपको ये चेक नहीं करना है, आपको ये चेक नहीं करना कि क्या क्वेश्चन सही है गलत है। इन्होंने कह दिया ये क्वेश्चन हमारा करेक्ट है, किसी बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है इस इक्वेशन को फॉलो करते हुए लग रहा है, यानी इक्वेशन हमारा सही है। बट अब आपको बताना है ये ए और बी जो है इनके डायमेंशंस क्या है, या पूछ सकता है ए अपॉन बी का डायमेंशंस क्या है, या ए इंटू बी का डायमेंशन क्या है। इस तरह से करना है। तो पहले तो आपको ये याद करो कि अकॉर्डिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है, F इज इक्वल टू क्या है, ये क्वांटिटी प्लस ये क्वांटिटी, इसका मतलब कि इसमें तीनों के डायमेंशन आपस में कैसे होंगे, सेम होंगे। अगर ऐसा देखा जाए तो इन तीनों के डायमेंशन कैसे होंगे, सेम होंगे, यानी फोर्स का डायमेंशन किसके बराबर होगा, दिस इज द इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A अंडर x, और ये डायमेंशन किसके बराबर हो जाएगा, bt स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो बारी बारी से हम A का डायमेंशन निकाल लेते हैं। F क्या है, फोर्स, A क्या है, कांस्टेंट, यानी A का डायमेंशन क्या हो गया, फोर्स का डायमेंशन डिवाइड बाय अंडर रूट x, ठीक है, और x क्या है, x तो हमारा लेंथ है। फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m l t के पावर माइनस 2। डिस्टेंस x का डायमेंशन क्या होगा, ये l होगा, और यहां देखो ये रूट है, आप हाफ कर दोगे, बाकी को स्क्वायर ब्रैकेट में कर लीजिए यहां पे। अब आप इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, a का डायमेंशन क्या हो जाएगा, m, l हाफ है, ऊपर जाएगा माइनस, दैट इज l की पावर हाफ हो जाएगा t के पावर माइनस। ये हो गया a का डायमेंशन। b का डायमेंशन निकाल लेते हैं। b का डायमेंशन क्या होगा, देखो ये इक्वेट कर दो, bt स्क्वायर इक्वल टू f, तो b का डायमेंशन क्या हो गया, f का डायमेंशन अपॉन t स्क्वायर का डायमेंशन, ठीक है। अब आप क्या करोगे, f का डायमेंशन क्या है, m l t के पावर माइनस 2, और t स्क्वायर का क्या होगा, t के पावर 2 हो जाएगा। अब आप इनको एक साथ अरेंज कर लो, तो आपके पास आ गया m l t के पावर माइनस, ये माइनस टू, ये माइनस की क्या हो गया, ये -4 हो जाएगा। ये हो गया किसका, b का डायमेंशन। अब आप इसके बाद क्वेश्चन में क्या पूछता है, अगर आपको कहता है a और b का डायमेंशन को मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो, तो आप कर सकते हो। जैसे आपने कर दिया कि आप a अपॉन b का डायमेंशन निकालो, कह दिया क्वेश्चन में कि a और b के डायमेंशन को डिवाइड कर दो, या इसका रिलेशन निकालो, या वैल्यूज फाइंड करो, तो क्या आएगा। तो देखो आपको पता ही, एक आप निकाल चुके हैं, m l हाफ t के पावर माइनस 2, और यहां पे हो गया m l t के पावर माइनस 4। देखो m तो हमारा कैंसिल हो जा रहा है, m हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। l के बाद में देखो यहां l1 है, ऊपर जाएगा तो -1, दैट इज l के पावर माइनस हाफ। यहां देखो -4 जाएगा तो प्लस होगा, दैट इज l के पावर 2, तो t के पावर 2। ये हमारे पास क्या हो गया, ये जाएगा तो ऊपर प्लस हो जाएगा, ये +4 -2 दैट इज +2, ठीक है। तो l के पावर माइनस हाफ t के पावर 2, ये हमारा एक रिलेशन निकल गया। यहां पे भी हमने एक तरह से देखा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे डिस्कस करेंगे जिसमें आपको ये चेक नहीं करना है कि इक्वेशन सही है, क्योंकि इसमें तो आपको चेक करना ना इक्वेशन सही है गलत है। इसमें क्या करना है, ऐसे प्रॉब्लम्स में आपको इक्वेशन दिया गया है, इक्वेशन सही है, और इसके अंदर जो क्वांटिटी है इनके यूनिट्स बताने हो सकते हैं, या इनके आपको डायमेंशन बताने हो सकते हैं। कुछ क्वेश्चन और भी हम उसको देख रहे हैं। तो एक क्वेश्चन और करते हैं इसमें। हमें ये दे रखा है कि किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है उसके लिए क्या है कि ये वेलोसिटी किन किन बातों पर डिपेंड करती है। तो इसका एक रिलेशन दिया है, v = a प्लस bt प्लस, ठीक है, ये हो गया c अपॉन d प्लस t, ठीक है। वेलोसिटी का इक्वेशन दे रखा है v = a bt प्लस c अपॉन d प्लस t, जहां v वेलोसिटी और t क्या है, टाइम है, t हमारा टाइम है। v आपकी क्या होगी, v हमारी वेलोसिटी हो गई और t आपका टाइम हो गया। तो बताना हमें ये है कि a b c और d के डायमेंशंस फॉर्मूले क्या है, ठीक है ना, इनके डायमेंशंस क्या है और डायमेंशन फॉर्मूले को लिखना है। तो जो सबसे पहले देखें कि जब ऐसे इक्वेट किया गया है, ठीक है ना, इक्वेट करके भी देखते जाएंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कह रहा है कि डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू
डायमेंशन ऑफ ए, दिस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी टी, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ सी अपॉन डी प्लस टी। तो एक हम पहले यहां आसानी से कर लें, यहां देखो ध्यान से डी को टी से ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डी को टी से ऐड कर रहे हैं, इसलिए यहां पे फिर से अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशन ऑफ डी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी, और टी का डायमेंशन क्या है, दैट इज कैपिटल टी। तो पहले तो ये कर लो कि हमारे पास जो ए बी सी डी में डी का डायमेंशन तो पहले मिल गया, और ये क्या हो गया, दैट इज द कैपिटल टी। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां देखो डी को टी से आप ऐड कर रहे हो, ठीक है, ये टाइम है, ये भी टाइम होना चाहिए, इसलिए डी भी क्या हो गया, ये हमारा टाइम है। अब यहां से आ जाओ, ए को जरा फाइंड करो, ए क्या होगा, तो ए का डायमेंशन बी के बराबर होगा, और बी क्या है, बी हमारी वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, दैट इज द lt माइनस 1। वेलोसिटी डायमेंशन क्या हो गया, lt माइनस 1। तो यहां देखिए जो ए के बराबर है तो हो गया lt माइनस 1। अब आ जाओ बी की बात करते हैं, बी का डायमेंशन है क्या है, bt का डायमेंशन बी के बराबर है, इसलिए बी का डायमेंशन क्या हो गया, v का डायमेंशन अपॉन t का डायमेंशन, ठीक है ना। वेलोसिटी का क्या हो गया, वेलोसिटी का lt माइनस 1 हो गया, और यहां क्या हो गया, t हो गया। आप इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या होगा, ये होगा lt माइनस 2, ठीक है ना, यानी हमारे पास जो b का डायमेंशन हो गया वो हो गया lt माइनस 2, ये हो गया lt माइनस 2। बेसिकली lt माइनस 2 हमारा क्या हो, ये हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कहां पे, c अपॉन टी प्लस टी। तो इसको भी देख लो कैसे करना है, यहाँ पे c अपॉन टी प्लस टी किसके बराबर है, वेलोसिटी का डायमेंशन के बराबर है, तो वेलोसिटी का डायमेंशन जो होगा वो किसके बराबर होगा, c अपॉन डी प्लस टी, और d क्या है, d का डायमेंशन t है, तो यहाँ पे लिखोगे डायमेंशन ऑफ c अपॉन डायमेंशन ऑफ t। तो डायमेंशन ऑफ c किसके बराबर हो गया, डायमेंशन ऑफ जो c है दैट इज द डायमेंशन ऑफ v इनटू t के बराबर हो गया। v का क्या हो गया, lt माइनस 1 हो गया, और t का t हो गया, दैट इज ये l हो गया। तो c का डायमेंशन क्या हो गया, दैट इज l। तो c का डायमेंशन क्या हो गया हमारा, ये इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास एक इक्वेशन दिया गया है, यहां चेक नहीं करना है कि इक्वेशन सही है गलत है, हमें ये दिया गया कि इक्वेशन हमारा सही है, ठीक है। इसमें जो वेरिएबल्स है ना a b c d के, इनके डायमेंशन निकाल लेते, तो अकॉर्डिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इसको हमने देखा, अलग अलग करके इनके डायमेंशन को हमने निकाला। ऐसे हमारे पास और भी क्वेश्चंस आएंगे जिसमें हमको दे रखा है कि सपोज हमारे पास एक इक्वेशन और भी है, जैसे दे दिया प्रेशर P इज इक्वल टू, या P हमारा P इज इक्वल टू दिया है, क्वेश्चन नंबर P क्या है, दैट इज द P इज द पावर, पावर इज इक्वल टू b माइनस x स्क्वायर अपॉन 18, b माइनस x स्क्वायर अपॉन 18, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें b क्या है, p हमारा पावर है, x डिस्टेंस हो गया, t क्या है, टाइम है, तो हमें a और b के डायमेंशंस को निकालना है, और फिर बाद में आगे चलकर इसका मल्टीप्लाई कर देना है। तो p आपका देखो, p आपका क्या हो गया, p आपका पावर हो गया, ठीक है, x हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, t हमारा क्या हो गया, t हमारा टाइम हो गया। तो देखो पावर के लिए पावर का डायमेंशन याद कीजिए, वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम, वर्क का क्या होता है ml स्क्वायर t माइनस 2 अपॉन टाइम का t, आप लिखोगे तो आ जाएगा ml स्क्वायर t माइनस 3, ठीक है, ml स्क्वायर t के पावर माइनस 3, ये डायमेंशन किसका हो गया, पावर का हो गया। डिस्टेंस का क्या हो गया, डिस्टेंस का हमारा l हो जाएगा, टाइम का क्या हो गया, टाइम का t हो जाएगा। तो हमें करना क्या है, हमको a और b के डायमेंशन निकालने हैं। तो सबसे पहले देखो आसानी से b माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप कहोगे कि ओनली दोस क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड व्हिच है सेम डायमेंशन। तो यहाँ पे देखो b को क्या करना है, एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया गया है, ठीक है ना। इसके डायमेंशन ऑफ b आप लिख सकते हो कि डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो डायमेंशन ऑफ b कितना हो जाएगा, x क्या है, ये हमारा लेंथ है, तो डायमेंशन ऑफ b हमारा हो जाएगा l के पावर 2। तो आपने देखो डायमेंशन ऑफ b तो नहीं
अब ए का निकालो, ए को ऊपर ले जाओ तो डायमेंशन ऑफ ए निकाल दो। ए इज इक्वल टू हो गया b माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई p इंटू टी। ठीक है ना, डिस्टेंस स्क्वायर ये भी है, डिस्टेंस स्क्वायर ये भी है, यानी l के पावर ये हमारा 2 हो जाएगा डिवाइड बाई पावर का निकाल चुके हैं और ये टाइम है तो पावर का क्या निकालना हमने n l स्क्वायर t के पावर माइनस t और ये फिर से हमारा यहाँ t हो गया। ठीक है ना, तो पहले तो ये देखो ये t से यहाँ माइनस यानी माइनस की और यहाँ प्लस 1 दैट इज t के पावर माइनस 2 हो जाएगा। तो हमारे पास e का डायमेंशन क्या हो जाएगा, देखो आप चाहो इसमें l स्क्वायर को कैंसिल कर दो। ठीक है ना, l स्क्वायर को क्या करोगे, कैंसिल करो, l स्क्वायर कैंसिल करो, क्या बचेगा n माइनस 1 ऊपर n माइनस 1 और ये क्या हो गया t के पावर 2 प्लस। ठीक है, a और b का डायमेंशन निकल गए, a का भी निकल गया b का भी निकल गया। अब आपसे पूछेगा कि अगर a और b के डायमेंशन को मल्टीप्लाई कर दो तो आप सिंपल तरीके से इनका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन तो आप कर ही सकते हो। ये हो जाएगा आपका n माइनस 1, ये हो जाएगा l के पावर 2 t के पावर 2, ये हमारा हो गया a इंटू b का डायमेंशन। तो ऐसे हमारे पास बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, एक प्रॉब्लम और भी हम डिस्कस करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आते हैं जिसमें ये कह रहा है कि हमारे पास वॉन डेर वाल्स इक्वेशन क्या है। ठीक है, और इस वॉन डेर वाल्स इक्वेशन में कांस्टेंट a और b का क्या करना है, डायमेंशन निकालना है। ठीक है ना, तो वॉन डेर वाल्स इक्वेशन क्या है, दैट इज p प्लस a अपॉन v स्क्वायर। ठीक है, और ये हमारा है v माइनस b इज इक्वल टू RT। ठीक है, हमें करना क्या है, हमें करना है a और b के डायमेंशन निकालने। तो देखो इसमें हमें नहीं सोचना है कि हम मल्टीप्लाई करने, कुछ नहीं, सिंपल लगाते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो पहले तो ये देखो क्वांटिटी क्या क्या है, तो p हमारा क्या हो गया, प्रेशर हो गया, v हमारा वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम है, a और b हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो पहले तो वो देखो क्या है कि प्रेशर के साथ क्या कर रहे हो, प्रेशर के साथ a अपॉन b स्क्वायर को ऐड कर रहे हो, इसलिए प्रेशर का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो a अपॉन b स्क्वायर के डायमेंशन के बराबर होगा। हमें निकालना था a का डायमेंशन, तो a का डायमेंशन क्या हो गया, p का डायमेंशन आपको इनटू क्या हो गया, वॉल्यूम स्क्वायर का डायमेंशन। p क्या है, प्रेशर, तो प्रेशर का डायमेंशन क्या होगा, प्रेशर हमारा होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है ना, फोर्स अपॉन एरिया। तो देखो क्या होगा इसका डायमेंशन, फोर्स का क्या होता है m स्क्वायर n f t के पावर माइनस 2, ये फोर्स का होता है, अपॉन एरिया करोगे तो एरिया क्या हो जाएगा, l स्क्वायर होगा और ऊपर जाएगा तो क्या करेगा, ये माइनस 1 कर देगा। ठीक है, तो ml माइनस 1 t के पावर माइनस 2 और ये क्या है, वॉल्यूम का l के पावर 3 होगा, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, l के पावर 6 हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास जो डायमेंशन आएगा ये आप एक साथ ले लो, n l के पावर 5 t के पावर माइनस 2। ठीक है ना, ml 5 t के पावर माइनस 2, ये किसका डायमेंशन हो गया, इट इज द डायमेंशन ऑफ a। अब क्या करना है, अब आपको b का डायमेंशन निकालना है। b का डायमेंशन कैसे निकलेगा, देखो b हमें क्या बताया कि b क्या है, b इज द इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम। ठीक है ना, तो वॉल्यूम का डायमेंशन निकालो, वॉल्यूम का पता ही है l के पावर 3 होता है, तो a का भी डायमेंशन निकल गया और b का भी डायमेंशन निकल गया। अब करना क्या है, हमको a इंटू b करना है। अगर क्वेश्चन कुछ भी दिया होगा a इंटू b, a और b के डायमेंशन को मल्टीप्लाई कर दो, आप आसानी से कर लो। a अपॉन b करना है तो b कर सकते हो। ठीक है, तो a और b को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, m l के पावर क्या हो जाएगा 8 t के पावर माइनस 2। ऐसे a अपॉन b करना हो इसको भी कर सकते हो। तो क्वेश्चन में जो भी दिया रहेगा आपको a और b की वैल्यू मिल गई, a और b के डायमेंशन मिल गए, आप इसको आसानी से कुछ भी इस तरह से इसका निकाल सकते हो। तो ये बहुत अच्छा सा प्रॉब्लम है, बस ये ध्यान देना है कि इसके साथ ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को भूलना नहीं है, इनको हमेशा फॉलो करना है। इस पे एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वेरिएशन के लिए हमारे पास एक कॉची वेरिएशन दे रखा है
और ये क्या है, म्यू इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, रिलेशन क्या है, तो ये रिलेशन दिया गया है कि जो रिफ्लेक्टेड इंडेक्स है इसका जो वेरिएशन है वो क्या है, लैम्डा के हिसाब से है, और इसके रिलेशन बनाया गया, दिस रिलेशन इज कॉल्ड कॉची रिलेशन। हमें करना क्या है, हमको a और b का डायमेंशन निकालना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, a और b का डायमेंशन निकालना है। कैसे निकलेगा भाई, तो पहले इसके बारे में सोचो, ये है क्या, म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, दिस इज इक्वल टू c अपॉन v, वेलोसिटी का रेशियो है किसमें, वैक्यूम में और मीडियम में। इस तरह से इसके पास कोई भी यूनिट नहीं होता है, यानी इसका डायरेक्शन m0 l0 t0। हमें लास्ट लेक्चर बताया भी था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसी क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसके पास कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होगा। तो अब आ जाओ बात करते हैं यहाँ पे कि a का डायमेंशन क्या होगा, तो a का डायमेंशन होगा म्यू के बराबर, और म्यू क्या है, डायमेंशनलेस, इसका डायमेंशन हो गया m0 l0 t0। तो आप क्या कहोगे, a कैसा हो गया, a इज द डायमेंशनलेस। तो b कितना हो जाएगा, तो b का डायमेंशन देखो, b का डायमेंशन हो जाएगा, यहां से इसको इक्वेट कर दो, ये लैम्डा स्क्वायर इनटू म्यू। ठीक है, और लैम्डा क्या है, लैम्डा इज द वेवलेंथ, वेवलेंथ का डायमेंशन क्या होगा, l के पावर 2, म्यू का डायमेंशन m0 l0 t0, दैट इज इसका डायमेंशन क्या हो गया, b का डायमेंशन हो गया l के पावर 2। ये भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और हम इसमें देखते हैं, इसमें ये क्या है, देखो ये क्वेश्चन का रिलेशन बताया जा रहा है, इस रिलेशन को बहुत लास्ट में पढ़ोगे जब करके तुम लोग प्रोग्रेसिव वेव का कैलकुलेशन है। आगे हम लोग ये फाइनली जब आपका ये 11th का चैप्टर खत्म होने के कगार पर रहेगा, तब वहां पे यहाँ डिस्कस किया जाता है। y इज इक्वल टू, क्वेश्चन दिया y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx। ठीक है, इक्वेशन दिया गया है, y है क्या, ये हमारा ये वेव का इक्वेशन दिया गया है, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx। आपसे क्या है कि हमारा डिस्प्लेसमेंट है और t हमारा टाइम है, तो ओमेगा और k का आपको डायमेंशन निकालना है। a हमारा एम्पलीट्यूड है, y डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, करना क्या है, हमको ओमेगा और k का डायमेंशन निकालना है। ओमेगा का डायमेंशन क्या होगा और k का डायमेंशन क्या होगा। देखो बहुत घबराने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, पहले आप याद करो, हमने तो ये भी बताया था कि जो एंगल होता है, ठीक है, एंगल ये कैसी क्वांटिटी है, ये तो हमारी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ठीक है ना, एंगल कैसी क्वांटिटी है, एंगल हमारा ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी, एंगल होती है वो क्या है, कैसी क्वांटिटी।